देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ये इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, तो इसके अंदर ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन में क्या है, टेस्टिस है, और ऑर्गन्स में क्या है, वास डिफरेंस, एपिडिडमाइन, पेनिस आप सबको पता है। अब ये दोनों आपको याद करनी है नाम, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस। वास हो गया, डेफेरेंस, ऐसे याद कर लो। और इसमें एपी डी डाइमिस, इसमें वास डेफेरेंस, ऐसे याद कर लो और ऐसा लिख लो अपने उसमें, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस, ठीक है, ये आपको याद रखनी। इतनी चीज़ें अगर आपने याद रखनी तो काफ़ी कुछ काम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखो ये पेनिस है, ये पेनिस में ये मसल्स वगैरह होती हैं, ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है। अब यूरिन भी यहीं से निकलती है और स्पर्म्स भी यहीं से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, टेस्टिस में। दिस इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। नाउ दिस इज़ एपिडिडाइमिस, यहाँ पे बन के यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। सो दिस इज़ फॉर स्टोरेज, ठीक है। फिर यहाँ से गए तो ये वास डिफरेंस में गए, ये वास डिफरेंस गया, ठीक है, ये वास डिफरेंस में गए और यहाँ पे गए। अब यहाँ पे देखो ये सेमाइनल वेसिकल है, इसके सीक्रीशंस और ये प्रोस्टेट के सीक्रीशंस, ये दोनों के सीक्रीशंस इसमें ऐड होंगे। ऐड होके यहाँ पे जो फॉर्म होगा इसको हम बोलेंगे सीमेन। क्या बोलेंगे, सीमेन। और यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो सीमेन बाहर निकलेगा, ठीक है। ये यही रास्ता है यूरिन के लिए भी, सीमेन के लिए भी, दोनों के लिए यही रास्ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ बाहर निकल गए, ठीक है। समझ में आया? अभी 2-3 बार और समझाऊंगी इसी वीडियो में तो और समझ में आएगा। द टेस्टिस ऑफ अ मैन लाइन मस्कुलर पाउच, ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में होती है बाहर, उसकी टेस्टिस की जो कवरिंग होती है ना उसको स्क्रोटम कहते हैं। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस आर आउटसाइड, बाहर क्यों है, बिकॉज ये जो स्पर्म्स अंदर फॉर्म हो रहे हैं ना, इनको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इनको लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर देखो कि आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे पेड़ हों तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ऐसा बोलते हैं 3-4 डिग्री कम होता है हमारे नॉर्मल घरों से। अगर वहाँ पेड़ हों, बाहर जाओ और खूब सारे पेड़ हों आसपास तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है 38.6 डिग्री, ये जो स्क्रोटम है इसमें टेम्परेचर कम है। कितना कम है, 3-4 डिग्री कम है। सो स्पर्म्स इसी में फॉर्म हो पाते हैं बिकॉज स्पर्म रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर। Being outside the abdominal cavity, the temperature of the scrotum is about 3 degree lower than the temperature inside the body. In this way, the testes provide an optimum temperature for the formation. तो टेस्टिस क्या करता है, स्क्रोटम में बाहर, उसको टेस्टिस बाहर ले जाता है स्क्रोटम में अपने स्पर्म्स को, और वहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, राइट। सो दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेस्टिस क्या है, एकदम सॉफ्ट पिंक कलर की होती है, सॉफ्ट एंड पिंक। कहाँ होती है, कहाँ फॉर्म होती है, ये इसके बाहर जो है, इसके बाहर ये स्किन है, उस स्किन को स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटल सैक हो जाता है। टेस्टिस के अंदर भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और देर इज़ ओनली वन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स टू पास आउट ऑफ द बॉडी। ये मैंने आपको समझाया कि वही यूरेथ्रा से ही सीमेन बाहर जाएगा। टेस्टिस एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि इसमें से स्पर्म्स आ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि उसमें से टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, जो कि हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन द टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिड। वो जो मैंने आपको बताया था बाहर ऐसे करके कॉइल, ये था, देखो ये टेस्टिस है और ऐसे करके ये जो है ये
एपिडिडाइमिस है। द स्पर्म्स गेट स्टोर टेम्परली, यहाँ पे स्टोरेज हो जाता है। फ्रॉम एपिडिडाइमिस द स्पर्म्स आर कैरीड बाय लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। इसको वास डिफरेंस ही करके याद कर लो। विद जॉइंस विद अनदर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर, ठीक है। अलॉन्ग द वास डिफरेंस द ग्लैंड्स गॉट, मैंने बताया था सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं फर्स्ट, और सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो ये स्पर्म्स में ऐड हो जाते हैं। तो स्पर्म्स जो हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और अब जो है स्पर्म वाली चीज़ को सीमेन बोलते हैं। ओके, देखो फिर से ये पढ़ो, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, यहाँ पे फॉर्म हुए, यहाँ पे ले जाके यहाँ पे स्टोर हुए। जब ज़रूरत हुई तो यहाँ से वापस चले, ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस से चले चले चले, यहाँ पे इनका सिक्रीशन ऐड हो गया। कहाँ से ऐड हुआ? सेमाइनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से। करने के बाद यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, अब इसको हम सीमेन बोलने लगते हैं, और यहाँ से ये बाहर। तो अभी देखा आपने, यूरिन को अगर आना है तो यूरिन भी इसी तरह से आएगा। मैं बताती हूँ यूरिन कैसे आएगा, तो ये ब्लैक से करके बताती हूँ। अगर यूरिन को आना होगा तो वो भी इसी रास्ते से आएगा, और ये जो स्पर्म हैं ये आएंगे, वो भी इसी रास्ते से आएंगे। तो दोनों का एक ही रूट हो गया कि नहीं हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे देखो, टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के अंदर ही सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट, इन दोनों का जो सीक्रीशन है वो निकलता है। अब बन गया क्या? सीमेन। सीमेन बाहर निकलता है किससे? पेनाइल यूरेथ्रा से। ओके, डन। द लिक्विड प्लस द स्पर्म्स, अब वो जो लिक्विड है कहाँ से निकला? वो लिक्विड प्लस द स्पर्म्स इट कंटेन्स इज कॉल्ड सीमेन। द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द, ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर। यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज, अभी हमने देखा था ना, स्पर्म और यूरिन का कॉमन पैसेज है। Urethra carries the sperms to an organ called penis, which opens outside the body. The penis passes the sperms from the man's body into the vagina in the woman's body during mating for the purpose of reproduction. Same ऐसे ही देख लो, देखो ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर से आया, ठीक है। अभी हम रेड कर रहे हैं, तो रेड में देखो, ये जो रेड है ये बेसिकली सीमेन बन गया, सीमेन बन के स्पर्म, और ये ही फीमेल की बॉडी में जा